खुशी से दिन शुरू करो, सुबह का वेलकम करो, न टेंशन न गम करो, खुशी से दिन खत्म करो। कुछ लोग मुझे बुरा समझते हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे उतना ही समझेंगे जितनी उनमें समझ है। हम ये फ्रेज अक्सर सुनते हैं दोस्तों कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल हुए सुबाए। ठीक है, अच्छी बात है कि निंदक को नियरे रखना चाहिए, लेकिन कौन से निंदक को? वो निंदक जो हमारे शुभ चिंतक हों, जैसे हमारे माँ बाप, हमारे करीबी दोस्त जो हमारा भला चाहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, या फिर ऐसे लोग जिन पे हमें विश्वास है कि अगर ये हमको कोई राय दे रहे हैं, ये हमारी निंदा भी कर रहे हैं तो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको निंदा करने की आदत होती है। उन्हीं में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निंदा इसीलिए करते हैं ताकि हम डिमोरलाइज हो जाएं, हमसे जलन होने की वजह से, या फिर सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हमें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, तो हमारी छोटी छोटी चीज़ों की निंदा करेंगे। ऐसे निंदक को तो दूर ही रखिए, ऐसे निंदक को नियरे ना रखिए तो ही अच्छा है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो लोग नेगेटिव हों, आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हों, उनसे दूर ही रहना अच्छा है, या फिर उनकी बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना अच्छा है। ज़िंदगी जीने का बस ये अंदाज़ रखिए कि जो लोग आपको ना समझे उन्हें नज़रअंदाज रखिए। कुछ लोग कहते तो हैं कि खुश रहिए, मगर मजाल है कि खुश रहने दें। ऐसे लोगों को आप ही नज़रअंदाज करके रखिए ताकि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बनी रहे। अगर वो आप उन्हें अपने आप से दूर नहीं रख सकते तो कम से कम उनकी बातों से तो दूर रहने की कोशिश करें। हमने दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से बचने के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन दूसरों से बचना आसान है, खुद से बचना मुश्किल है। अब जरा मुड़िए अपनी तरफ। हमें अपना भी अवलोकन करना है कि कहीं हमारे अंदर भी तो नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। नकारात्मक ऊर्जा हम कैसे समझेंगे? अगर हमेशा हमारा मन किसी की आलोचना करने के लिए करता रहता है, हम दूसरों की बुराई करते हैं, हमें हमेशा दूसरों से जलन होती रहती है, हमको निंदा करना, ताना कसना बहुत मज़ा आता है इस सब में, तो इसका मतलब हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी है। हमें इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होना है। हमको ये समझना है कि हमें ये सामने वाला, हो सकता है कि उसमें कमियां हो, हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। हमें चुनना है कि हमको फूल चाहिए कि कांटे। अगर हम फूल चुनेंगे तो हमारे हाथ महकेंगे, खुशबू करेंगे, और अगर हम उनकी कमियां यानी कि कांटे चुनेंगे और उसके बारे में बातें करेंगे तो वो कांटे हमको वापस कभी ना कभी ज़रूर चुभेंगे। क्योंकि आप अगर किसी की बुराई करते रहोगे तो बचोगे तो नहीं, घूम के वो कांटे आपके पास भी आएंगे। इसलिए हो सके तो कोशिश करें दूसरों की कमियां नहीं देखें, उनकी अच्छाइयाँ देखें और उसकी प्रशंसा करें। कमियों को छोड़ दें, कमियां तो सब में होती है, लेकिन उसका जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो शायद उसका हो, उसका अपना, जो औरों में नहीं होता है। सब में कुछ अद्वितीय गुण होते हैं, उनकी ज़रूर हमें तारीफ़ करनी चाहिए ताकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए। हम अगर दूसरों की अंदर पॉजिटिविटी देखेंगे और पॉजिटिव चीज़ों की प्रशंसा करेंगे तो हमारा मन भी पॉजिटिव होगा। अगर आलोचना करेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा भरेगी। इसीलिए हम दूसरों से ज़रूर बचें, लेकिन खुद से पहले अपने नेगेटिव थॉट्स से ज़रूर बचें। हम दूसरों के प्रति, खुद के प्रति भी पॉजिटिव रहें कि हम भी अच्छे हैं, हम भी अपने पॉजिटिव चीज़ों को देखें, बढ़ाएं, और दूसरों की भी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही बात करें, नेगेटिविटी के बारे में बात नहीं करें, तो हम पॉजिटिविटी से भरें। आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक साड़ी की दुकान वाले की दुकान में आग लग गई, सारी साड़ियाँ जल गई, सारी दुकान जल गई। तो उसका एक दोस्त आया उसको सांत्वना देने की, और उसने कहा, अरे रे रे, बड़ी दुख की बात है, अरे बर्बाद हो गए तुम तो, सारी दुकान जल गई, सारी साड़ियाँ जल गई, बहुत दुख हो रहा होगा तुम्हें, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया ना। वो कहता है, नुकसान तो हुआ है लेकिन 50%। 50%? वो कैसे? अरे शुक्र मनाओ कि
साड़ियों में आग तब लगी जब सारी साड़ियों में 50% सेल चल रही थी। दोस्तों, खुश रहने के लिए पॉजिटिविटी होना और मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी और छोटी सी मुस्कान भी ला पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसीलिए खुश रहने के लिए खुशी से जुड़िए, खुशी को लाइक कीजिए और हाँ, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, इसीलिए खुशी को शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।